एक अस्पताल में लंदन हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर का लुक भी अंग्रेजों के जैसा था। अपना नाम डॉक्टर एन जॉन केम बताता है। वो डॉक्टर 15 हार्ट ऑपरेशन करता है और 7 मरीजों की मौत हो जाती है। तब पता चलता है कि डॉक्टर का नाम फर्जी है। डॉक्टर खुद भी फर्जी है। मध्य प्रदेश के मिशन अस्पताल में हार्ट ऑपरेशन के नाम पर मौत का खेल 3 महीने से चल रहा था, लेकिन किसी को कुछ भी भनक नहीं लगी। जब सच सामने आया, खुलासा हुआ, तो पूरा देश चौंक गया। मंगल सिंह को गैस की शिकायत थी, हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, कुछ घंटों में मौत। इजराइल खान को भी हार्ट की दिक्कत बताई गई, ऑपरेशन किया, नतीजा मौत। रहीसा को भी हार्ट में ब्लॉकेज बताया, एंजियोप्लास्टी के आधे घंटे में मौत। सत्येंद्र सिंह राठौर को भी हार्ट की शिकायत थी, डरा कर ऑपरेशन कर दिया, सत्येंद्र भी बच नहीं सके। बुधा अहिरवाल को भी हार्ट में दिक्कत थी, ऑपरेशन हुआ और मौत मिली। पत्नी का इलाज करवाया था 1 तारीख दिसंबर को, तो भर्ती किया था हमने। हमको ट्रीटमेंट चलने लगा, मतलब फिर बताया हमको कि इनको बीपी और शुगर की जांच करी हमने। वो जांच होने लगी, हमने बोला एडमिट कर दो भाई, अब शाम तक देखते हैं और इंजेक्शन वगैरह लगना है। शाम को फिर हम घर भागे आए, हमें मालूम नहीं, फिर बच्चे लोग रह आए वहाँ पर। बाद में नाइट में तीसरा अटैक आया, पहले नहीं बताई सुबह से, तो वो ख़त्म हो गई। अब रिपोर्ट वगैरह आपको दी थी कि कैसे खत्म हुई है, क्या बताया था? उनने कुछ नहीं रिपोर्ट दी हमने। क्या कह दिया? डेड हो गया, बस कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये सारे केसेस एक ही अस्पताल के हैं, एक ही डॉक्टर ने ऑपरेट किए हैं। 15 केस में 7 की मौत हो गई। 8 मरीज बहुत लकी थे जो जिंदा बच गए। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के नाम पर इनके सीने पर चीरा लगाया, उसका नाम डॉक्टर एन जॉन केम है। उसकी पहले तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया में कई बार वायरल हुई है, कभी पॉलिटिकल नेता से जोड़कर, कभी कट्टरवादी सोच के साथ। सोशल मीडिया में इसका नाम है डॉक्टर एन जॉन केम। लेकिन सोशल मीडिया वाला नाम भी नकली है, पहचान भी नकली है और ये डॉक्टर भी नकली है। असली नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। वो देहरादून का रहने वाला है। आधार में नाम नरेंद्र जॉन केम लिखा है। मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करने के लिए नरेंद्र को एमपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन एमपी में डॉक्टर केम रजिस्टर्ड नहीं है। उसके पास 2006 में एमबीबीएस की डिग्री है, जो आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज की बताई गई है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1,53,427 दर्ज है, लेकिन जांच में वो भी किसी महिला के नाम पर निकला। इसके बाद नरेंद्र ने जो 3 एमडी और कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्रियां दी हैं, उनमें किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दामोह के मिशन अस्पताल में डॉक्टर जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव बैठता था, बड़ी पोजीशन में था। उसके नाम से अस्पताल मरीजों को भरोसा देते थे। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, उनको एहसास भी नहीं था। जिसको वो एक्सपर्ट डॉक्टर मान रहे थे, वो जान लेने में एक्सपर्ट निकलेगा। नाम से लेकर इस डॉक्टर का काम सब कुछ फर्जी है। 15 ऑपरेशन में 7 लोगों की मौत हो गई। जो मरीज मरे, उनके परिवार वालों को नकली ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगने दी गई। आरोप यह है कि किसी भी केस में मौत की सही वजह नहीं बताई गई। नरेंद्र खुद पर्चा नहीं लिखता था, मरीजों की भी जांच नहीं करता था, दवाइयां रात में फोन पर ही बताता था। दामोह के सागर रोड पर स्थित एक लग्जरी होटल में ठहरता था। दादाजी को सीने में दर्द हुआ, तो चाचा जी और मेरा छोटा भाई लेकर उनको मिशन हॉस्पिटल पहुंचा। मैं दमोह में नवासरत हूँ। मेजर अटैक है दादाजी को, इसके कारण आपको 50,000 रुपये काउंटर पे जमा करने पड़ेंगे। उसके पश्चात डॉक्टर आएंगे तो वो एंजियोग्राफी करेंगे। मैंने उनका विरोध किया कि 50,000 रुपये तो नहीं, एंजियोग्राफी का 10 से 15,000 रुपये लगता है, जो मैं साथ में लेके गया था। तो नहीं बोला, हमने कैश आपको जमा करने का, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, आपको कैश ही जमा करना पड़ेगा। बातचीत बहस हुई, इसके कारण 1 घंटा करीब खराब हुआ। इसके बाद कैश अरेंजमेंट हुआ, 50,000 रुपये जमा किए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने मल्टीपल ब्लॉकेज बताया दादाजी को। मल्टीपल ब्लॉकेज बताने के कारण उन्होंने बोला ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जो आपको दादाजी की यहाँ होना संभव नहीं है, आप बाहर ले जा सकते हैं। जो आपने रिपोर्ट की है एंजियोग्राफी की, वो मुझे उपलब्ध करा दीजिए, जिससे मैं किसी और अस्पताल में जाऊँ तो फिर से एंजियोग्राफी ना कराना पड़े। तो डॉक्टर ने देने से मना कर दिया, जिससे बहस हुई हम लोग की।
और वो लेकिन एंजियोग्राफी की रिपोर्ट नहीं ले पाए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 7 मरीजों की मौत हुई, ऐसा नहीं है 15 हार्ट पेशेंट का ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ हो, बल्कि इस नकली फर्जी डॉक्टर को पकड़ने के लिए 3 महीने थे। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक मरीजों की जान गई। जब मौत पर सवाल उठने लगे तो इसकी शिकायत बाल कल्याण समिति से की गई। इसके बाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने इसकी शिकायत CMHO मुकेश जैन से की, लेकिन जब उन्होंने जांच नहीं की तो मार्च में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई। दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर NKM जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को NKM जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है। और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्य क्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। आयुष्मान कार्ड का भी यहाँ पे दुरुपयोग देखने में मिला है। ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पेशेंट को बड़ी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ लिख रहे थे और उसका सारा बिल शासन से ले रहे हैं और अपना इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जब मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा तो दमोह स्थित स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। CMHO डॉक्टर मुकेश जैन और DHO डॉक्टर विक्रम चौहान की जांच में 2 मौतों की पुष्टि हुई। जांच में मरीज की मृत्यु एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की वजह से होना पाया गया है। दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद जिन 7 मरीजों की मौत का दावा किया जा रहा है, उनमें से 5 की पहचान हो गई है। मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें 2 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। ऐसा भी नहीं है कि मरीजों के साथ नरेंद्र यादव ने फर्जी डॉक्टर बनकर पहली बार खिलवाड़ किया है। पहले भी ऐसे केस में वो फंस चुका है, तब भी वो फरार हो गया था। तब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल में 7 से 8 मरीजों की जान ली थी। उनमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल भी शामिल थे। 20 अगस्त 2020 को उनकी तबीयत बिगड़ने पर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। यह ऑपरेशन भी नरेंद्र यादव ने ही किया था। जब विवाद बढ़ा तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष और कार्डियोलॉजिस्ट YS दुबे ने इसकी जांच कराई। जांच में पता चला कि नरेंद्र के दस्तावेज फर्जी थे। मध्य प्रदेश के दामोह में कैसे स्वास्थ्य विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन के एंजियोप्लास्टी कर रहा था, कैसे हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा था, कैसे आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार को चूना लगाने का काम कर रहा था, इसकी केस स्टडी देखिए। दामोह में मंगल सिंह को 4 फरवरी को गैस की शिकायत हुई। बेटा जितेंद्र उन्हें मिशन अस्पताल लेकर गया। एंजियोग्राफी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ट में दिक्कत है, मामला सीरियस है, हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। पैसे जमा कराने को कहा। जितेंद्र ने जब बताया कि उसके पास पैसे नहीं है तो आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। आयुष्मान कार्ड मिलते ही ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई और डॉक्टर जॉन ने ऑपरेट किया, जिसमें मंगल सिंह की मौत हो गई। हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, सीना में दर्द था, तो हम मिशन अस्पताल लेकर गए और वहाँ डॉक्टर लोगों ने उनका इलाज किया और बोले कि क्या नाम से इनका ऑपरेशन होना है, मतलब एंजियोग्राफी होना है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बस्ते से नहीं आया, पैसा लेकर नहीं आया हूँ अभी। तो बोले कि आप इनका वो है आयुष्मान कार्ड वो लगा दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, आयुष्मान कार्ड हम साथ में नहीं लाए हैं, अब थोड़ी हम देर से बुलवा ले रहे हैं। तो ठीक है ना, आप बुलवा, जब तक हम उनका जो है वो पर्चा जब बनाते हैं और आयुष्मान से आपकी दवा कर देंगे। हमने बोला ठीक है, लग गया। फिर उसके बाद में वो बल्लेगा ऑपरेशन में, जहाँ ऑपरेशन होता है। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? किन जॉन के चैन ऐसे कुछ करके है। हाँ।
जो फरार हो फिर गया। पिताजी स्वस्थ हो गए? पिताजी हाँ थोड़ी बोले, वो कल मतलब कि आपकी जो सांस रुक रही है, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर नहीं उनको मतलब वो रिकवरी हुई उनकी, फिर क्या? फिर वेंटिलेटर पर लगा दिया उन्होंने और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। साथ में जो हमारे परिवार के थे तो वे बोले कि भाई अपन को लग रहा है कि अब अपने पिताजी खत्म हो चुके हैं। हाँ और डॉक्टर लोग हाँ तो हमने कहा आप ही हो यार, थोड़ी यार बात करो, स्टाफ वालों से बात की होगी। हाँ तो उन्होंने बोला हम क्या करें यार, डॉक्टर है से जो डॉक्टर है छुट्टी देंगे, हम क्या कहाँ से दे दें। हाँ तो ठीक है, उन्होंने जो भी किया डॉक्टर को फोन लगाया, उन्होंने बोल दिया होगा शायद कि छुट्टी कर दो। तो डॉक्टर को तो पहले से ही पता था कि ये खत्म है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नरेंद्र यादव ने पहली बार किसी मरीज को धोखा देकर उसका ऑपरेशन किया हो। इससे पहले 12 जनवरी को ही रहीसा बेगम के सीने में दर्द हुआ था। उन्हें पहले जिला अस्पताल फिर मिशनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट में 2 नसों में 90% तक ब्लॉकेज बताया गया। इलाज के नाम पर 50,000 वसूले गए। 15 जनवरी को ऑपरेशन हुआ और कुछ ही घंटों बाद रहीसा की मौत हो गई। बेटे नबी का आरोप है कि हर घंटे दवा मंगवाई गई। ऑपरेशन वाले दिन एक के बाद एक मरीज भेजे जा रहे थे, जैसे कोई प्रैक्टिस चल रही हो। मौत के बाद फाइल मांगी, लेकिन अस्पताल ने देने से इनकार कर दिया। ये मामला 4 फरवरी को तब सामने आया जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 7 हार्ट पेशेंट की मौत और फर्जी डॉक्टर की जानकारी साझा की। लेकिन तब तक डॉक्टर नरेंद्र यादव फरार हो चुका था। अब यह मामला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सीधे सीएम मोहन यादव के पास फाइल पहुंच चुकी है। अब सीएमओ सब जांच मॉनिटर कर रहा है।